उत्तर कोरिया भारत से टकराने की हिम्मत क्यों नहीं करता? उत्तर कोरिया का वह सन की तानाशाह किम जोंग उन, जिसने अपनी क्रूरता से पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है, वह कभी भारत से भिड़ने की कोशिश क्यों नहीं करता? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह, जो अमेरिका को आंख दिखाता है, जापान को डराता है, साउथ कोरिया को तबाह करने की धमकी देता है, जो अपने दुश्मनों पर मिसाइलें दागने में एक सेकंड भी नहीं सोचता, वो भारत से अब तक क्यों नहीं टकराया? वह सन की तानाशाह किम जोंग उन, जिसे न डर है अमेरिका का, न चीन का और न ही रूस का। लेकिन जब बात आती है भारत की, तो जनाब चुप हो जाते हैं। आखिर क्यों? चलिए आज आपको इसकी असल वजह बताते हैं। साल था 2018। दुनिया का माहौल बहुत गर्म था। अमेरिका और जापान लगातार उत्तर कोरिया को चेतावनी दे रहे थे। सबको डर था कि कहीं किम जोंग मिसाइल ना चला दे और तीसरा विश्व युद्ध ना छिड़ जाए। ऐसे में अमेरिका ने भारत से कहा कि तुम भी उत्तर कोरिया से अपने रिश्ते तोड़ दो। अब सोचिए, उस वक्त पूरा विश्व उस तानाशाह से दूरी बना रहा था। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने कहा कि हम डर के नहीं, अपने फैसले अपने सोच से लेते हैं। और भारत ने उत्तर कोरिया से रिश्ते तोड़ने से साफ मना कर दिया। बल्कि भारत ने तो एक कदम और आगे बढ़ाया और अपने विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह को भेज दिया सीधे उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। वहां उनका ऐसा स्वागत हुआ जैसे कोई पुराने दोस्त मिल रहे हों। 20 साल बाद भारत का कोई बड़ा नेता उत्तर कोरिया गया था और बस वही दिन था जब किम जोंग उनको समझ में आ गया कि भारत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ा? फर्क बहुत बड़ा पड़ा दोस्त। किम जोंग को समझ में आ गया कि भारत न तो अमेरिका के दबाव में आता है और न ही किसी धमकी से डरता है। भारत जो करता है सोच समझ कर करता है। उसे यह भी पता चल गया कि भारत भले ही शांत दिखता है, लेकिन अगर कोई छेड़े तो वो तबाही मचा सकता है। याद करिए 1998 का वो दिन जब भारत ने पोखरण में परमाणु बम का टेस्ट किया था। उस दिन दुनिया को समझ आ गया था कि भारत अब चुप बैठने वाला देश नहीं रहा और तभी से भारत ने दुनिया के सामने अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखी। यानी भारत कभी पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने भारत पर हमला किया तो उसे जड़ से मिटा दिया जाएगा। ये बात किम जोंग उन बहुत अच्छे से समझ चुका था। अब यहाँ एक और बात जान लीजिए, भारत ने सिर्फ हथियारों से नहीं, दिल से भी दोस्ती निभाई। जब उत्तर कोरिया में भूखमरी आई, जब वहां लोग खाने को तरस रहे थे, तब कोई देश उनके पास नहीं आया, पर भारत आया। भारत ने 2000 टन अनाज भेजा, $1 मिलियन की मदद दी, दवाइयां भेजी और ये सब बिना कोई शर्त रखे, बिना कोई पब्लिसिटी किए, बस एक दोस्त की तरह मदद की। अब सोचिए, जब आपको पूरी दुनिया छोड़ दे और सिर्फ एक शख्स आपकी मदद करे तो आप उसका दुश्मन बन पाएंगे क्या? किम जोंग भी इंसान है। वो जान गया था कि भारत जैसा देश अगर दोस्त बन जाए तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यही वजह है कि जहां अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया से उत्तर कोरिया भिड़ता रहा, भारत से उसने आज तक कोई पंगा नहीं लिया, क्योंकि किम जोंग जानता है कि भारत ना तो कमजोर है ना ही मूर्ख, और अगर भारत गरज गया तो फिर उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अब चलिए एक और दिलचस्प बात बताते हैं। भारत और उत्तर कोरिया के बीच रिश्ते 1970 के दशक से शुरू हुए थे। शुरुआत में सिर्फ व्यापार होता था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने हर मुश्किल वक्त में उत्तर कोरिया का साथ दिया, चाहे वो 2001 में आर्थिक मदद हो या 2004 में जब भूखमरी फैली थी और भारत ने वहां अनाज भेजा था। यहाँ तक कि भारत ने फिल्म फेस्टिवल में भी अपने मंत्री को भेजा ताकि सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत हों। अब सोचिए, दुनिया जिसे पागल तानाशाह कहती है, वो भी भारत से दोस्ती निभा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भारत एक ऐसा देश है जो दोस्ती भी दिल से करता है और जवाब भी दिल पर वार होने पर देता है। लेकिन जब बात भारत और उत्तर कोरिया की होती है तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि दोनों देशों के बीच कोई खास रिश्ता नहीं होगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि भारत और उत्तर कोरिया के बीच ऐसा गुप्त व्यापार और कूटनीतिक संतुलन है जो शायद ही दुनिया के किसी और देश के साथ हो। 2022 में भारत ने उत्तर कोरिया को $60 मिलियन से भी ज्यादा का सामान भेजा, जिसमें एल्यूमिनियम, अनाज, विटामिन और ज्वेलरी तक शामिल थी। और बदले में उत्तर कोरिया ने भारत को $35 मिलियन के केमिकल प्रोडक्ट्स दिए। अब इसे सिर्फ व्यापार नहीं कह सकते, यह एक ऐसा कूटनीतिक धागा है जो दिखता कम है, लेकिन भारत की विदेश नीति की गहराई को पूरी दुनिया के सामने रख देता है। अमेरिका की नामी यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट में भी भारत को उन कुछ देशों में शामिल किया गया है जो उत्तर कोरिया से बेहद समझदारी और संतुलन से रिश्ते निभा रहे हैं। और इसका कारण है भारत की वो नीति जिसे हम कहते हैं गुट निरपेक्ष, यानी भारत किसी के दबाव में नहीं आता, ना अमेरिका का, ना रूस का और ना ही चीन का। 1947 में जब पूरी दुनिया दो धड़ों में बटी हुई थी, तब भारत ने तीसरी राह चुनी, गुट निरपेक्षता का, और इसी नीति ने उत्तर कोरिया जैसे अलग थलग पड़े देश को भारत के करीब ला दिया। किम जोंग उनको भारत में वो दोस्त दिखा जिसने उसे बिना डराए समझा और उसी भावना से दोनों देशों के बीच इमोशनल कनेक्शन बन गया। अब देखिए, उत्तर कोरिया के पास खाने को अनाज नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर बम की ताकत भरपूर है, लाखों की सेना है और दुश्मनों को मिटाने का मादा भी है। लेकिन जब अमेरिका ने उस पर बैन लगाया, तब भारत ने कहा वो भी एक संप्रभु देश है, अगर वो अपने परमाणु हथियारों का गलत इस्तेमाल ना करे तो उसे भी सुपर पावर बनने का हक है। लेकिन जब भारत को यह एहसास हुआ कि उत्तर कोरिया चोरी छिपे पाकिस्तान से न्यूक्लियर डील कर रहा है, तब भारत ने अपनी नीति बदल दी, एक झटके में मिलिट्री ट्रेनिंग रोक दी और दक्षिण कोरिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। अब तानाशाह को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि भारत वही देश था जिसने उसे मुश्किल समय में मदद दी थी। और दोस्तों, यही है भारत की असली शक्ति, दिल जीत कर रिश्ते बनाना और जरूरत पड़े तो वही रिश्ता मोहरा बनाकर दुश्मनों को अलग थलग करना। अब सवाल उठता है कि क्या उत्तर कोरिया जैसे देश से रिश्ते रखना सही है, क्योंकि वह पाकिस्तान और चीन का भी दोस्त है? तो विशेषज्ञों का कहना है कि अगर उस सांप को सही से पाला जाए
तो वो डसेगा नहीं बल्कि हमारी बीन पर नाचेगा, और भारत यही कर रहा है। उत्तर कोरिया में बॉक्साइट, कोयला और अन्य कीमती खनिज भरे पड़े हैं जिनका इस्तेमाल भारत अपनी ऊर्जा और इंडस्ट्री के लिए कर सकता है। साथ ही अगर भारत उत्तर कोरिया को अपनी तरफ रखता है तो ये पाकिस्तान को अकेला करने का एक और हथियार बन सकता है, क्योंकि जब किम जोंग को भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा तो वो भारत को ही चुनेगा, क्योंकि भारत के साथ खड़ा है रूस और भारत ही उसे अमेरिका व अन्य वेस्टर्न देशों से बात करवाने का सबसे भरोसेमंद दरवाजा लग रहा है। यानी भारत ने उत्तर कोरिया की सबसे कमजोर नस, भूख, तेल और सम्मान तीनों को पकड़ लिया है। और यही कारण है कि आज किम जोंग उन भारत से नफरत करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि भारत अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ दूसरों की तरफ देखे। आज भारत वो शक्ति बन चुका है जो दूसरों को दिशा देता है। आने वाले वक्त में यानी 2050 तक भारत अमेरिका और चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकता है, और ये बात उत्तर कोरिया समेत पूरी दुनिया को पता है। यही कारण है कि तानाशाह भी भारत से टकराने की गलती नहीं करता। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से यही सीख मिलती है कि भारत आज एक ऐसा राष्ट्र बन चुका है जिससे दुश्मन तो दूर, तानाशाह भी डरते हैं और पूरी दुनिया उसका सम्मान करती है। अब आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि उत्तर कोरिया जैसा देश भारत से कभी टकराने की हिम्मत करेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।